Hi everyone, welcome to BioEase. So today we are going to start with the following organisms that are included in kingdom Protista. Protista के कुछ कैरेक्टर्स थे, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, उसके अंदर कैसे होता है प्रोटिस्टा के अंदर, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनर्ड्स, स्लाइमोर्स, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। ओके, और आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका हैबिटेट क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टोर फूड किस टाइप में होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, वो क्या होती है। ओके, तो हम डायनोफ्लैजिलेट्स की कैरेक्टर्स देखते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड नॉर्मली वो हमें मैराइन वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्टली वो मैराइन वाटर में रहते हैं बट वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। उनकी जो लिविंग है वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है एंड जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, किसी टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, एंड इनके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रिशन इनके अंदर ऑटोट्रोफिक होता है एंड इनके अंदर न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक भी होता है। ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफिक मीन्स ये खुद ही फूड का सिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, एंड हेटेरोट्रोफिक मीन्स या तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को गेन कर रहे हैं या फिर उस पर एज अ पैरासाइट रह रहे हैं। पैरासाइट भी गेन ही करते हैं बट वहाँ पर वो होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। ओके, तो ऐसे इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, और इसके अंदर कैरेक्टर्स होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब प्लांट्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इसके अंदर जो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है कि ये जो फूड का सिंथेसिस करता है वो किसकी हेल्प से करता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड की सिंथेसिस करता है। प्लांट की तरह डायनोफ्लैजिलेट्स एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये शो करता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस पर ये फीड करते हैं उसको पूरा एनगल्फ कर लेता है, उसको हम कहते हैं फैगोट्रोफी, ठीक है। फैगो मीन्स इंगल्फ करने ला एंड ट्रोफी मीन्स न्यूट्रिशन, तो पूरे ऑर्गेनिज्म को वो इंगल्फ कर लेते हैं। फैगोट्रोफी ये शो करते हैं जो एक एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेके चलते हैं इसकी हैबिटेट। हैबिटेट में देखा हमने ये हमें फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिलता है एंड मैराइन वाटर के अंदर भी देखने को मिलता है। तो मोस्टली ये प्रेजेंट होता है मोस्टली इन मैराइन वाटर के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है डायनोफ्लैजिलेट एंड ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मे बी इन फ्रेश वाटर, बट मोस्टली ये कहाँ होंगे? मैराइन वाटर के अंदर। एंड ये होते हैं ज़ूज़ैंथेले। ज़ूज़ैंथेले क्या होता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंडोसिम्बायोंट होते हैं ये विद अदर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? देखो, एंडो मीन्स इनसाइड, सिम्बायोंट मीन्स सिम्बायोसिस के रूप में सिम्बायोसिस शो करके उस ऑर्गेनिज्म के साथ ये उसके अंदर रहते हैं और यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट पहुँचता है और जो डायनोफ्लैजिलेट है उसको भी बेनिफिट पहुँचता है, तो दोनों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये एज ए एंडोसिम्बायोंट लिव करते हैं और इनको इसलिए हम कहते हैं ज़ूज़ैंथेले। ओके, एंड ये रोल प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन कोर अर्थ।
कोरल्स होते हैं उनके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पर सिम्बायोसिस होती है। सिम्बायोसिस एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोसिस मैंने यहाँ पे बताया। एंडोसिम्बायंट क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुँचता है, तो सिम्बायोसिस में भी दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुँचता है। जो होस्ट है उसको भी बेनिफिट पहुँचता है और जो प्रोटिस्टा है दैट इज डायनोफ्लैजिलेट उसको भी बेनिफिट पहुँचता है। कैसे पहुँचता है? कोरल है वो वेस्ट मटेरियल सिक्रेट करता है, वेस्ट मटेरियल, और इसका वेस्ट मटेरियल होता है अमोनिया। ओके, ये अमोनिया डायनोफ्लैजिलेट यूज़ करता है एज देयर फूड और सिक्रेट करता है न्यूट्रिएंट्स जो काम में आते हैं कोरल्स की ग्रोथ में। ओके, तो कोरल है इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और डायनोफ्लैजिलेट्स है इसको न्यूट्रिएंट्स फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है? सिम्बायोसिस एक कैरेक्टरिस्टिक है इनके अंदर। ठीक है, इससे आगे आता है न्यूट्रिशन, कि डायनोफ्लैजिलेट के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। तो डायनोफ्लैजिलेट के अंदर न्यूट्रिशन है वो मोस्टली ऑटोट्रोफिक होता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यहाँ पर मोस्टली ऑटोट्रोफिक होता है, और ऑटोट्रोफिक भी कैसे होता है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये खुद ही फूड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं अगर, तो वो कैसे रहते हैं? एंडोसिम्बायंट की फॉर्म में। अभी आपको मैंने बताया एंडोसिम्बायंट क्या होता है, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर सिम्बायोसिस कैरेक्टरिस्टिक शो करना, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एंडोसिम्बायंट, जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर ये एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या करेंगे? ये पैरासाइट रह सकते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, और यहाँ पर ये कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर सकते हैं। कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर सकते हैं। एंगल्फ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वजह से इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, जिसके अंदर ये एंगल्फ कर लेते हैं कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो इसके अंदर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हुआ, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हुआ, एंड कुछ फोटोसिंथेटिक एंडोसिम्बायंट्स भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक एंडोसिम्बायंट्स, इनको हम कहते हैं ज़ूज़ैंथेले। और ज़ूज़ैंथेले मैंने आपको बताया ये क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उसको बेनिफिट पहुंचाते हैं। उसको बेनिफिट क्या पहुंचाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं होस्ट को। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं टू द होस्ट। तो इसी वजह से, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से फॉर्म हुआ? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फॉर्म होता है। तो इस वजह से इनको हम ज़ूज़ैंथेले ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं इन मैराइन इकोसिस्टम। देखो मैंने बताया कि इनकी हैबिटेट है मैराइन, वाटर के अंदर देखने को मिलती है, और ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खुद ही फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स क्या है? वो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, जहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद ही फूड का सिंथेसिस करता है और ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है, या तो वो प्रीडेटर हो या फिर पैरासाइट हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फूड, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मैराइन इकोसिस्टम में। ओके, तो यहाँ पर हैबिटेट भी हो गया हमारा, न्यूट्रिशन भी हो गया। नेक्स्ट आता है पिगमेंट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से डायनोफ्लैजिलेट्स को ग्रीन कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है। पिगमेंट्स डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, सी एंड कैरोटीन प्रेजेंट होता है। अगर कैरोटीन प्रेजेंट हो तो यहाँ पर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। और कैरोटीन कहाँ होता है? जो गाजर होती है उसके अंदर भी कैरोटीन प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पर ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और भी कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनके अलावा जो इसको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और पिगमेंट्स का काम क्या होता है कि अगर ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ये एक्सेस अमाउंट में रैपिड डिवीज़न करते हैं, रैपिड डिवीज़न करेंगे तो ये क्या करते हैं, सी को बिल्कुल रेड बना देंगे। जो सी है वो बिल्कुल रेड दिखेगा, इस वजह से इस जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं रेड टाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो लहरें आएंगी वो बिल्कुल रेड कलर की दिखाई देंगी, तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं रेड टाइड। और वो कब होता है, जब ये रैपिड डिवीज़न शो करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि इनके अंदर रेड कलर होता है पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। तो पिगमेंट्स हो गया। नेक्स्ट आता है स्टोर्ड फूड। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड सिंथेसिस हो रहा है, तो ये प्लांट कैरेक्टर है। तो प्लांट कैरेक्टर है तो इसी वजह से यहाँ पे जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और ये कहाँ होता है, पिगमेंटेड प्लास्टिड्स में। जो पिगमेंटेड प्लास्टिड्स है वो हेल्प करते हैं इन द स्टोरेज ऑफ फूड, और वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टोर्ड फूड और पिगमेंट्स खत्म होता है। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। सी, जो डायनोफ्लैजिलेट है उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इनके पास 2 शेल्स होती है। ये ग्रूव होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एंड ये ग्रूव होती है ट्रांसवर्स ग्रूव। ओके, यहाँ पर जो इनके सेल वॉल है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है। इनके जो आउटर सरफेस है सेल वॉल का, वहाँ पर स्टिफ सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम, इस सेल वॉल को हम कहते हैं थीका। ओके, एंड इस शेल को हम कहते हैं एपीथीका, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, एंड नीचे वाली शेल को हम कहते हैं हाइपोथीका, ठीक है। जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, एंड जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल रोड लाइक हमें क्रोमोसोम्स मिलेंगे, इवन मेटाफेज के टाइम में भी कंडेंस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और न्यूक्लियस यहाँ पर कैसा होगा, हमने देखा कि जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, एक यूकैरियोट है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं डिनोकैरियोन। जो डायनोफ्लैजिलेट्स का न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं डिनोकैरियोन, एंड यहाँ पर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पिस्यूल। और ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। और वो कौन करता है, पिस्यूल करता है, जो एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पर फ्लैटेंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल है, मैं इसको साफ कर रही हूँ, जो यहाँ पर सेल वॉल है वहाँ पर फ्लैटेंड वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फ्लैटेंड वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कवरिंग, जो सेल वॉल की कॉम्प्लेक्स कवरिंग है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डायनोफ्लैजिलेट्स की वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं,
डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लैजिला है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक फ्लैजिला जो ये लॉन्गिट्यूडनल हम ट्रांसवर्स ग्रूव देख रहे हैं इसके चारों तरफ बाइंड होता है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। जो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, एक तो फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट होगा, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स ग्रूव में। और यहाँ पर हमने देखा कि ये यूकैरियोट है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियस, वो सब जो गोल्जी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो सब प्रेजेंट होंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसमें बायोल्यूमिनेसेंस। उससे पहले हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार, रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मोड से भी होता है और सेक्सुअल मोड से भी होता है। रिप्रोडक्शन है यहाँ पर एसेक्सुअल मोड से होता है थ्रू बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से होता है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो अडल्ट हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यहाँ पर अडल्ट हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा, कौन सी लाइफ साइकिल होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। और यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होगी एंड जाइगोटिक मियोसिस, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है। हैप्लॉन्टिक मीन्स कि यहाँ पर जो अडल्ट है वो हैप्लॉइड हैं, ठीक है, उनके अंदर एन टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और यहाँ पर जाइगोट है वो 2n बनता है, उसके अंदर मियोसिस होती है और वो फिर एन अडल्ट की फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड अडल्ट की फॉर्मेशन करता है मियोसिस के बाद। इस वजह से इसको हमने जाइगोटिक मियोसिस कहा, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में वेजिटेटिव सेल्स वो क्या करती हैं, वेजिटेटिव सेल्स वो फ्यूज कर लेती है, फॉर्म करती है प्लानोजाइगोट। जो प्लानोजाइगोट है वो क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फैट है और ऑयल है उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। और वो फॉर्म करेगा एक हार्डर फॉर्म दैट इज हाइप्नोजाइगोट। और ये जो हाइप्नोजाइगोट है वो रेजिस्टेंट होता है टू टेम्परेचर पीएच, ठीक है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल मोड हमने देखा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, अडल्ट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, सेक्सुअल के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जिसको हम जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो अडल्ट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, एंड जाइगोटिक मियोसिस इस वजह से कहा कि जो अब हैप्लॉइड अडल्ट है वो गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे माइटोसिस की हेल्प से, तो एन गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, एन गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। अब डिप्लॉइड जाइगोट है वो सीधा अडल्ट के अंदर फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो डिप्लॉइड एडल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर जाइगोट के अंदर मियोसिस हो गया और वो हैप्लॉइड एडल्ट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स है वो कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है दैट इज प्लानोजाइगोट। और प्लानोजाइगोट इनिशियल फॉर्म होती है वो एक्स्ट्रा ऑयल और फैट को स्टोर कर लेती है और हाइप्नोजाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो रेजिस्टेंट होती है टू पीएच एंड टेम्परेचर। और जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट के अंदर उन सब के लिए रेजिस्टेंट होती है, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट कंडीशन आती है बायोल्यूमिनेसेंस। जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये कैरेक्टरिस्टिक है डायनोफ्लैजिलेट्स की, डायनोफ्लैजिलेट कैरेक्टरिस्टिक। और ये यहाँ पर ल्यूसीफेरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनके इनके अंदर, और ये ल्यूसीफेरिन एक सबस्ट्रेट होता है उसको ये केमिकल रिएक्शंस करता है और यहाँ पर लाइट की एमिशन करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लाइट एमिटिंग उसको हम कहते हैं ल्यूसीफेरेज। और यहाँ पर क्या होता है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन लैगून, इंडियन रिवर लैगून, जो कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल फ्लोरिडा के अंदर। सेंट्रल फ्लोरिडा के अंदर इंडियन रिवर लैगून प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो क्यों होता है, जब भी कोई प्रीडेटर या फिर कोई भी बोट या फिर कोई भी मूवमेंट डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर मूवमेंट करता है तो वो लाइट की एमिशन करते हैं। तो प्रीडेटर से बचाने के लिए भी ये बायोल्यूमिनेसेंस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि ये लाइट की प्रोडक्शन करेंगे, एमिटिंग करेंगे, ये प्रीडेटर को वीक कर देता है। प्रीडेटर वीक हो गया तो जो प्रीडेटर पे प्रीडेट करने वाले ऑर्गेनिज्म है उस प्रीडेटर को किल कर देंगे। ओके, तो ये ऐसे बायोल्यूमिनेसेंस की हेल्प से जो प्रीडेटर्स है उनसे बचता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डायनोफ्लैजिलेट्स था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे क्राइसोफाइट्स, जिसके अंदर हम डाई आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, डेस्माइट्स को इंक्लूड करते हैं, जिसको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। ओके, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।